जय माँ ललताम्बा। आज हम आपको ले चलते हैं देहरादून की घनी वादियों में कुछ विशिष्ट साधनाओं के लिए, माँ भगवती की अनुभूतियों के लिए, ऐसे प्राकृतिक एवं दिव्य मनोरम स्थानों पर जहाँ हम अपनी ध्यान साधना को एक बहुत ही दिव्य और बड़ा ही वात्सल्यमय स्वरूप दे सकें, जहाँ हम प्रकृति से बहुत ही करीब हों, जहाँ हम भगवती के बहुत ही करीब हों। अब हम उस सत्ता को चाहे भगवती कहें, चाहे ब्रह्म कहें, चाहे ईश्वर या भगवान कहें, वह अलौकिक शक्ति प्रकृति के करीब रहने से अत्यंत ही शीघ्रता से संपर्क में आती है। सुनसान निर्जन स्थान जो कि शहरों से दूर, बस्तियों से दूर होते हैं, ऐसे स्थानों पर ध्यान करने से हमारी एकांतता भंग नहीं होती है और प्रत्येक शक्ति जब चाहे तब हमसे कनेक्ट हो सकती है, या हमारा ध्यान हम जिस शक्ति से चाहे कनेक्ट कर सकते हैं। बस शर्त उसके लिए एक है कि इसमें हमें मनमानी साधनाओं को ना करके गुरु प्रदत्त साधनाओं को ही करना चाहिए, क्योंकि गुरु प्रदत्त साधना शक्तियाँ संतुलित होती हैं, संतुलित अवस्था में होती हैं। यदि वह आते भी हैं जीवन में, जुड़ती भी हैं, तो उनसे किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं होती है। तो आइए चलते हैं अंदर इस घने जंगल की ओर, जो आप सब देख पा रहे हैं। ऐसे सुनसान निर्जन स्थानों पे जहाँ चारों ओर कटीले और बड़े ऊंचे घने वृक्ष भी उपस्थित हों। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े प्राचीन वृक्ष आप देख पाएंगे। यहाँ पर ये जो है आपको देख पा रहे हैं, ये बिल्व वृक्ष है, बेल का पेड़ है। इस बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके यदि कुछ देर हम मंत्र जाप, ध्यान साधना आदि करेंगे तो इसकी पावनता, इसकी दिव्य ऊर्जा हम सबकी ऊर्जा में समाहित होकर के एक बड़ा ही दिव्य अनुभूति का अनुभव कराएगी। और भी अंदर की ओर चलते हैं, जहाँ पर बहुत ही गहन जंगल, बहुत ही घना, ऐसे ही घने जंगलों में आबादी से दूर कुछ दिव्य वृक्ष, जैसे कि बेल वृक्ष, कहीं बरगद अथवा पीपल, अथवा कुछ विशेष प्रकार की साधनाओं के लिए विशेष प्रकार के वृक्ष यदि उपलब्ध हो पाते हैं तो ये सब बड़े ही उत्तम माने जाते हैं। चारों तरफ हरियाली, घने जंगल, घने वृक्ष, छोटे एवं बड़े, जो कि शांति, शीतलता, शून्यता का अनुभव कराते हुए हमें अपने इष्ट देव के, आराध्य देव के बहुत ही करीब ले जाने में सहायक होते हैं। आशा करता हूँ आप सब भी जो साधक की श्रेणी में हैं, जब कभी भी किसी ऐसे निर्जन स्थान पर पहुँचें तो कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो
अधिक रात्रि का समय ना हो, क्योंकि यहाँ पर जंगली जीव भी होने का खतरा रहता है। सांप, कीड़ा, बिच्छू कुछ भी हो सकता है। इन जंगलों में हर प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। हर प्रकार की वनस्पति भी प्राप्त होती है। दूसरी चीज़, यहाँ किसी भी वृक्ष को बिना जाने न छुएं न छेड़ें। तीसरी बात, जब कभी भी यहाँ पर आएँ, ऐसे स्थानों पर आने का अवसर प्राप्त हो और मन के अंदर साधना के लिए इच्छा हो रही हो, तो कुछ लोगों के साथ में आए, अकेले बिल्कुल ना आए। 2-4 लोगों के साथ में होना आवश्यक है। कुछ अस्त्र शस्त्र, डंडे, चाकू, छुरी आदि भी साथ में ला सकते हैं। बिछाने के लिए कुछ अपना आसन लेकर के चलें, क्योंकि जब आप ध्यान में मग्न हैं, कहीं ऐसा ना हो उस समय कोई जीव जंतु, कोई पशु पक्षी आपको कोई किसी प्रकार की हानि पहुंचाए। तो बड़ी सावधानी पूर्वक कुछ समय के लिए, दिन के समय पर आने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जहां हम अपने आप को चार्ज कर सकते हैं, अपने इष्ट देव से एकाकार कर सकते हैं। क्योंकि अगर तो ऐसा नहीं होता तो हिमालय की ओर संतों का जाना, कंदराओं में, गुफाओं में छुप करके एकांत में बैठना, ये सब क्यों? तो कुछ विशेष ऊर्जाओं को प्राप्त करने हेतु इन सब चीज़ों का बड़ा ही रोल है। आशा करता हूँ आप सब इस बात का ध्यान रखते हुए, साधना में आनंद लेते हुए अपने जीवन को ईश्वर की शक्ति से जोड़ते हुए पूर्ण रूप से लाभ लेंगे। धन्यवाद।